बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आईएमसी श्री तुलसी अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आईएमसी श्री तुलसी अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आईएमसी श्री तुलसी अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। का रोग है साथियों, तो देखते हैं आगे हम क्या है इसमें। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस साथियों, ये जैसा कि हम बताएं कि ये आंखों का रोग है। इसको आप आंख का आना कह सकते हैं, या इसको फिर आप फ्लू कह सकते हैं, या आंखों का इन्फेक्शन कह सकते हैं साथियों। तो इसमें है कि कॉमनली नोन एज पिंक आइज। जब देखते होंगे कि बहुत सारा आदमी का आंख जो है सो पिंक हो जाता है, पूरे लाल हो जाता है इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा को जो है, ये कंजक्टिविटीज को समझने के लिए साथियों हमको कंजक्टिवा को समझना पड़ेगा। ये कंजक्टिवा क्या होता है कि ये आपको आंखों का ढकने वाला जो अस्पष्ट उत्तक होता है, सफेद भाग जो आंख के एक आइरिस होता है, काला वाला भाग जो होता है पुतली आइरिस होता है, उसके बगल में जो अंग पार्ट है उजला वाला भाग, उसको ढकने वाला एक जो है सो परत होता है। और आईलिड हमारा जो पलक है, पलक के जो इनर सरफेस, अंदर का जो सरफेस होता है, उसमें जो है सो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है साथियों। उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि ये किन किन कारणों से हो सकता है साथियों। तो ये आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, फंगल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, और ये आपको देख सकते हैं इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक ऑन इरिटेंट्स लाइक केमिकल्स। और ये जो है साथियों बैक्टीरिया का संक्रमण कह लीजिए, एलर्जी के कारण हो सकता है, रासायनिक ट्रीटमेंट के कारण ये हो सकता है साथियों। और इसमें देख सकते हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये अत्यंत संक्रामक होता है साथियों। जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है वो अत्यंत संक्रामक होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सर्दी और श्वसन संक्रमण से जुड़ा होता है। यदि आपको हमेशा सर्दी या श्वसन संक्रमण से कोई बीमारी है तो आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकती है साथियों। और जबकि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियों के कारण हो सकता है साथियों। इसमें कॉमन सिम्टम्स जो होता है, जब आपको आंखों का ये कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा तो उसमें कॉमन जो लक्षण होता है उसमें आपकी आंख लाल हो जाएगा साथियों। आंख रेडनेस इन द व्हाइट पार्ट ऑफ आईज, आंख का जो उजला वाला पार्ट है वो लाल हो जाएगा। उसके बाद आपको बार बार आंसू आएगा साथियों। इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन और इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, और आपको खुजली होगा, आंख से जलन होगा साथियों। और जब आप सुबह सोकर के उठेंगे तो आपके आंखों पर पपड़ी की तरफ हो जाएगा साथियों। ये कंजक्टिवाइटिस है जो कि आंखों का रोग है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आइरिस के बगल में जो रेड पार्ट आंखों का ये देख सकते हैं, वहां पे सूजन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी के कारण हो जाता है साथियों। तो इसमें यदि मान लीजिए किसी को ये हो गया कंजक्टिवाइटिस, तो इसकी सलाह कुछ दिया हुआ है कि आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं कि उससे आप निजात पा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 1 से 3 रोज तक आपको आंवला का जूस जो है सो सेवन करना है, बटल गॉर्ड सूप यानी कि लौकी का सूप पीना है साथियों, नींबू पानी पीना है, और फ्रेंड्स नारियल पानी का सेवन करना है साथियों। उसके बाद देख सकते हैं कि वॉश योर आईज रेगुलरली विथ वाटर, और अपने आंखों को स्वच्छ पानी के साथ धोना पड़ेगा, बार बार साफ करना पड़ेगा। और अवॉइड स्टिमुलेटिंग फूड, टी, कॉफी, शुगर एंड स्पाइसी फूड, और आपको भोजन में त्यागना पड़ेगा साथियों। कॉफी त्यागना पड़ेगा, चीनी से आपको दूर रहना पड़ेगा, और मसालेदार जो भोजन होती है, हम लोग जो चटपटा भोजन खाते हैं, उससे आपको कंजक्टिवाइटिस के दौरान आपको बच के रहना होता है साथियों। उसके बाद है इट फूड रिच इन विटामिन ए, बी एंड सी, और आपको ऐसा भोजन करना है जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन बी हो और विटामिन सी हो। यानी कि साथियों आप गाजर का सेवन करें, सेब का सेवन करें, आंवला का सेवन कर सकते हैं कंजक्टिवाइटिस के दौरान साथियों। यदि आप इस प्रकार इस एडवाइस को पालन करते हैं तो आपको घरेलू ट्रीटमेंट से आपको निजात पा सकते हैं साथियों।
तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हमारे आईएमसी के द्वारा शानदार ट्रीटमेंट का यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। उसमें देख सकते हैं कि पुट 2 ड्रॉप ऑफ एलो ज्योति प्लस 3 to 4 टाइम्स डेली। आपको एलो ज्योति प्लस का, जो हमारे एलो ज्योति प्लस है साथियों, उसको 3 से 4 बार डेली आंख में लेना है, 2 ड्रॉप करके। साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है कि यूज हेल्थ केयर पैक। हमारी कंपनी का जो हेल्थ केयर पैक है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और साथियों व्हीट गोल्ड टैबलेट का आप सेवन जरूर करें। और एलो एस्प्रिलिना टैबलेट बहुत लाभकारी है साथियों इस कंजक्टिवाइटिस रोग में साथियों। तो क्लियर है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है डायबिटीज। जी हाँ साथियों, ये डायबिटीज बहुत ही घातक रोगों में से एक है। और एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे इंडिया में हर एक तीसरा आदमी जो है सो साथियों डायबिटीज की बीमारियों से जूझ रहा है साथियों। ये इतना खतरनाक रूप लेके जा रहा है साथियों। तो हम डायबिटीज के बारे में, जिसको मधुमेह कह सकते हैं, तो इसको देखते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। तो साथियों व्हाट इज डायबिटीज, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये डायबिटीज क्या होता है। तो ये क्रोनिकल मेडिकल कंडीशन है साथियों। इसमें क्या होता है कि हम लोग शरीर को एक समुचित गतिविधि देने के लिए पर्याप्त भोजन की जरूरत होता है साथियों। समय समय पर पोषक तत्व को लेते रहने की जरूरत होता है। और जितना भी पोषक तत्व लेते हैं वो हम भोजन से ही लेते हैं साथियों। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ये सारा हम भोजन से ही कंज्यूम करते हैं साथियों। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप उसमें ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ग्लूकोज लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम सब क्या खाना में लेते हैं, आलू लेते हैं, चावल लेते हैं, चीनी हो गया साथियों, दूध हो गया, या कोई मीठे पदार्थ या दूध से बनी हुई चीज जैसे कि घी हो गया, दही हो गया, इसके अलावा फल, ये जितने भी चीज हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं उसी में ग्लूकोज रहता है साथियों। यानी कि शर्करा रहता है, चीनी रहता है। और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, ये शरीर को समुचित गतिविधि के लिए ये लेना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है इसमें कि जब हम ग्लूकोज शरीर में लेते हैं भोजन के माध्यम से, तो इससे बनने वाले शुगर जो होता है रक्त तक पहुंचती है, पूरे शरीर में रक्त तक इसका प्रभाव होता है। विभिन्न हिस्से में रक्त जो है इस ग्लूकोज को पहुंचाती है। और क्या होता है साथियों, ब्लड में जब ग्लूकोज का स्तर जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो शरीर के अंदर एक छोटी आपके पास पेनक्रियाज होता है साथियों। पेनक्रियाज का अहम रोल होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। पेनक्रियाज छोटी आंत के अंदर बगल में ही रहता है, जिससे सेक्रेशन होता है इंसुलिन का। और ये इंसुलिन क्या करता है फ्रेंड्स, इस डायबिटीज को कंट्रोल करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर जब बढ़ जाता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन करता है साथियों। और इस इंसुलिन का क्या काम होता है, तो जो शरीर के विभिन्न हिस्सा में कोशिकाओं में ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद करती है। क्या करती है साथियों, ये ग्लूकोज जब एंजाइम सेक्रेशन करती है तो उस शर्करा को पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाने का जो काम है वो इंसुलिन का काम होता है साथियों। और वो इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जो साथियों छोटी आपके बगल में होती है। तो इसका सेक्रेशन होता है। और बिना इंसुलिन का, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर का जो शर्करा है वो पूरे शरीर में फैलाव नहीं होगा, एक एक सेल में उसका जो है सो फैलाव नहीं होगा साथियों। और इसके बाद क्या होता है
कि जब इंसुलिन का सेक्रेशन सही मात्रा में होता है तब रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है सो सामान्य रहता है। फ्रेंड्स, जब इंसुलिन का सेक्रेशन हमारे शरीर में सही रहता है तब ग्लूकोज का भी जो स्तर है वो हमारे शरीर में सामान्य रूप से बना रहता है। हम लोग नहीं पीड़ित रहते हैं, हम लोग ठीक रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी डाइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सारा जुड़ा हुआ है साथियों हमारे डाइटिंग के ऊपर ही, खान पान के ऊपर ही। जब हम सही से खान पान नहीं करते हैं तो हमारे शरीर जो है सो इंसुलिन का सेक्रेशन करना इमीडिएटली बंद कर देता है या कम हो जाता है, उसका स्तर नीचे हो जाता है साथियों। जब इंसुलिन का सेक्रेशन हमारे बॉडी से कम हो जाता है तब क्या होता है, हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है साथियों, और उसी अवस्था को हम डायबिटीज कहते हैं। जब हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और इंसुलिन कम हो जाता है, जो शर्करा को नियमित रूप से चलाने का काम करता है वो कम हो जाता है इंसुलिन, इसी अवस्था को जो है हम साथियों डायबिटीज कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज ए क्रॉनिकल मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर एंड ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज का बढ़ते हुए स्तर होता है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं साथियों। तो ये कौन कौन टाइप्स होते हैं, तो इसमें लिखा है कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि वेयर इज द ब्लड डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन, इसमें हमारे बॉडी का टाइप 1 में हमारे बॉडी का इंसुलेशन जो इंसुल जो है इंसुलिन, उसका सेक्रेशन बंद हो जाता है, उसका बहाव जो है सो बंद होता है। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन करना बंद कर देता है, तो इसको हम टाइप 1 कहेंगे। और वहीं पर है टाइप 2 डायबिटीज वेयर द बॉडी डजंट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन पेनक्रियाज इंसुलिन तो सेक्रेशन करती है लेकिन उसका बॉडी जो है सो समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाती है, तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहेंगे साथियों। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद देखते हैं कि कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड इंक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फैटिग एंड ब्लड विजन। यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हो गया है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकता है, तो उसमें है कि आपको बार बार प्यास लगेगा, थर्स्ट फ्रीक्वेंटली, बार बार प्यास लगेगा, आपको बार बार पेशाब लगेगा साथियों। उसके बाद आपको अचानक अनचाहे आपकी वेट लॉस हो जाएगा। आप मान लीजिए आज 60 किलो का है तो आप 55 किलो हो जाएंगे, 50 किलो हो जाएंगे। उसके बाद ब्लड विजन होगा साथियों, फैटिग है यानी कि इसका अर्थ तनाव होता है, आपको तनाव होगा, सिर दर्द भी हो सकता है। और ब्लड विजन होगा साथियों, आपकी आंख धुंधली हो सकती है, आपकी विजन जो है सो ब्लड विजन हो सकती है साथियों। उसके बाद है these symptoms may develop gradually and some people may not exercise noticed symptoms। ये दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जितने भी सिम्टम्स है ये आपको पता भी नहीं चलेगा साथियों, और आपके शरीर में ये जो है सो दिन प्रतिदिन जो है सो बढ़ते जाएगा साथियों। तो इस प्रकार हम डायबिटीज को देखते हैं। और आगे हम देखते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में ये देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं साथियों, तो यहाँ पे एडवाइस दिया हुआ है। तो एडवाइस में दिया हुआ है क्या कि डायबिटीज पेशेंट्स शुड ईट फूड ऑन टाइम। सबसे जो पहली बात है कि उसको समय पे खाना खाना है साथियों। डायबिटीज पेशेंट को समय पर भोजन लेते रहना है, और वो भोजन कैसे लेना है साथियों, एक ही बार में नहीं खाना है, उसको पार्ट बाय पार्ट खाना है, 4 टाइम्स में खाना है, और ज्यादा टाइम तक भूखे नहीं रहना है साथियों, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है अवॉइड ओवर डाइटिंग, कि आपको ज्यादा खाना खाने से बचना है। उसके बाद है टेक फूड रिच इन फाइबर लाइक,
आपको फाइबर युक्त भोजन करते रहना है साथियों। जैसे कि फाइबर युक्त भोजन कौन कौन सा है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि संतरा है, एप्पल है, पियर है, पपीता है, अमरूद है, उसके बाद साथियों अनानास है और बैलेंस्ड क्वांटिटी। और ये भी जितना भी चीज लेना है उसको बैलेंस क्वांटिटी में लेना है। ये नहीं साथियों कि आप एप्पल खाने लगे तो 2 किलो एप्पल ही जो है सो वहां पे बैठ के खा गए, ऐसा भी नहीं करना है। उसको एक बैलेंस क्वांटिटी में खाना है। उसके बाद क्या खाना है साथियों, आपको ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना है, गाजर खाना है, मूली खाना है, शलजम खाना है साथियों, ककम्बर खाना है, पालक खाना है। उसके बाद साथियों पुदीना का सेवन जरूर करना है। और सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें क्या है, फेनुग्रीक यानी कि ये मेथी होता है साथियों, मेथी का सेवन जरूर करना है, धनिया का सेवन करना है, पत्ता गोभी का सेवन करना है साथियों, बीन्स का सेवन करें, शिमला मिर्च का सेवन साथियों बैलेंस क्वांटिटी, इसको भी है तो बैलेंस क्वांटिटी में करना है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा खा लेना है कोई कम खा लेना है, उसको बैलेंस क्वांटिटी में खाते रहना है साथियों। उसके बाद है टेक स्प्राउटेड ग्रेन सच ए ग्रीन पल्स ग्राम्स फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल सूप। उसमें अंकुरित दाने खाना है साथियों, जैसे कि ग्रीन पल्स जो हरी दाल होता है वो खा सकते हैं, फल का जो है सो आप जूस ले सकते हैं, और वेजिटेबल का साथियों सूप ले सकते हैं। वेजिटेबल का सूप कैसे बनाएंगे, गोभी ले लीजिए, पालक ले लीजिए और उसको जो है सो गर्म पानी में डाल करके जब वो थोड़ा हल्का वो पानी में जब घुल जाए, गर्म हो जाए तो उसको पानी को पी लेना है साथियों। उसके बाद है जम्बुल फ्रूट्स इन वेरी गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट। जम्बुल फ्रूट्स यानी कि जामुन का जो फल होता है साथियों, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। उसके बाद है टेक कोकोनट वाटर और लैम वाटर इन केस ऑफ थर्स्ट। यदि आपको प्यास लगे साथियों तो आप नारियल पानी की व्यवस्था रखिए। नारियल पानी नहीं है साथियों तो नींबू पानी का सेवन कीजिए यदि आप डायबिटीज से ग्रस्त है तब। टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद पल्स डस्टर बीन्स बिटर गॉर्ड और फेनुग्रीक ग्रेन्स। उसके बाद क्या साथियों, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते रहना है, सलाद दाल का सेवन करते रहना है, बीन्स बिटर गॉर्ड करेला, बिटर गॉर्ड करेला बहुत लाभकारी है साथियों, और मेथी का सेवन करते रहना है साथियों। डायबिटीज पेशेंट मोस्ट बी राइस कॉर्न फ्लैट व्हीट एंड मेज। यानी कि डायबिटीज पेशेंट को जो है सो चावल का सेवन करना है, मक्का का सेवन करना है, उसके बाद गेहूं का सेवन, रोटी जो होता है उसका सेवन करना है साथियों। चपाती खाना है, और चपाती कौन सा चपाती होना चाहिए साथियों, हम लोग तो इसका सेवन अभी बंद कर दिए हैं लेकिन ये बहुत लाभकारी है साथियों। चपाती में उसमें आप 25% जो है सो गेहूं का ले लीजिए, 25% जो है सो जौ का आटा ले लीजिए, 10% जो है सो मैल्ट ले लीजिए, मैदा होता है शायद, इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं साथियों। उसके बाद 10% जो है सो जर्म ले लीजिए, 10% कॉर्न यानी कि मक्का ले लीजिए, और उसको 10% मूंग का दाल उसका जो है सो आटा ले लीजिए, उसको मिला करके साथियों चपाती बनाइए, और उसको जब खाएंगे तो आपको डायबिटीज से जो है सो आपको निजात मिल सकता है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद और एडवाइस दिया हुआ है साथियों इसमें कि मेथी जो होता है वो फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है साथियों, भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर होता है, क्योंकि इसमें 20 से 50% म्यूसिलोगिन्स और ट्राइगोलिन होता है। 20 से 50% म्यूसिलोगिन्स और ट्राइगोलिन्स होता है मेथी में। ये क्या करता है साथियों, जो रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है। तो मेथी का जो है सो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, साग खा लीजिए, उसका सूप बना के पी लीजिए, आप किसी भी रूप में यदि आप मेथी का सेवन करते हैं तो यह आपको क्या करेगा कि शर्करा लेवल को कम करेगा साथियों, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। टेक 25 ग्राम फेनुग्रीक ट्विस ए डे, यानी कि ये मेथी का 25 ग्राम रोज सेवन करना है। रेगुलरली इनटेक हेल्प टू रिड्यूस डायबिटीज एंड लिपिड लेवल, और यदि आप इसको रेगुलरली लेते हैं तो आपको ये लिपिड लेवल को साथियों रिड्यूस करेगा यानी कि कम करेगा साथियों। उसके बाद है सोक फेनुग्रीक ओवरनाइट इन वाटर, यानी कि मेथी को आप पूरे रात भिगो लीजिए
उसके बाद भिगोने के बाद सुबह में क्या करिए कि खाना खाने से 15 मिनट पहले उसको, उसका जो पानी होता है उसको आप टेक विथ वाटर एंड बटर मिल्क, उसको आप दही के साथ ले लीजिए या छाछ के साथ मिला करके आप इसको सेवन कर सकते हैं साथियों। उसके बाद है कि मेथी का जो पाउडर होता है साथियों, मेथी का पाउडर को आप चपाती में यूज कर सकते हैं, चपाती में छीट दीजिए मेथी का पाउडर। उसका जो है सो आप चावल में भी यूज कर सकते हैं और करते हैं साथियों। जो इससे परेशान है, जो इससे निजात लेना चाहते हैं, जिसको पता है वो करते हैं और करनी भी चाहिए। और उसके बाद आप साथियों वेजिटेबल तो खाना ही खाना है साथियों। ये आपको कुछ घरेलू एडवाइस दिया हुआ है, इसका आप पालन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं साथियों। उसके बाद है ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट हमारे आईएमसी कंपनी के द्वारा शानदार ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इसमें आप यूज डायबिटीज केयर पैक साथियों ले सकते हैं, व्हीट गोल्ड टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं, एलो एस्प्रुलिना टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, श्री तुलसी ले। और उसके बाद टेक स्टीविया फोस। स्टीविया फोस का क्या काम होता है साथियों कि बहुत सारे लोग देखते होंगे कि कहता मार्केट में जब जाते होंगे तो कहेगा कि, चाहे कोई गेस्ट भी आते होंगे तो कहेगा कि नहीं हम चाय नहीं पिएंगे, हम जो है सो चीनी वाला चाय नहीं पीते हैं। तो उसको बताइए कि चीनी वाला चाय नहीं पीते हैं तो आप स्टीविया फोस क्या है साथियों, एक बूंद स्टीविया फोस 1 चम्मच चीनी के बराबर मीठा होता है साथियों। तो आप अपने चाय में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बूंद डाल करके वो शुगर वाला पेशेंट को आप दे सकते हैं, उसको कोई इसका जो है सुहानी नहीं होगा साथियों। डू नोट, उसके बाद नोट दिया हुआ है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है कि डू नोट स्टॉप टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन एंड इंसुलिन इमीडिएटली। कि यदि आप पहले से ही डायबिटीज का इलाज कहीं एलोपैथ के माध्यम से कर रहे हैं तो आप उसको इमीडिएटली बंद ना करें, आप इसको अल्टरनेट कर दें। एक रोज आप एलोपैथ खा लें, एक रोज आयुर्वेदिक खा लें। उसके बाद ऐसे कर करके धीरे धीरे उस एलोपैथ दवाओं को पूर्णतः बंद कर देना है साथियों। और ये आईएमसी की शुद्ध हर्बल प्रोडक्ट से आप जो है सो अपने शरीर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आई थिंक टाइम कितना बचा है, 1 मिनट, बस हम 2-3 मिनट और बोलेंगे साथियों। इसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। साथियों ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं साथियों। इसको हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक आर्टरीज होता है और एक वेन होता है, ये नस है साथियों। ये आर्टरी क्या करता है कि हमारे शरीर से शुद्ध जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, हमारे शरीर में एक शुद्ध रक्त भी होता है और एक अशुद्ध रक्त भी होता है। तो ये क्या करता है, आर्टरी शुद्ध रक्त को क्या यहाँ पे हार्ट पे लाता है और हार्ट के बाद से पूरे शरीर में फैलाव कर देता है। और इसके विपरीत यदि हम ये आर्टरी और वेनस जो होता है, शिरा जिसको बोलते हैं, वो अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। और वो कैरी कैसे करता है, इसका जस्ट विपरीत, वो पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के हमारे हार्ट में डालता है साथियों, जहां पे ब्लड की पंपिंग होती है। तो क्या होता है कि जब आर्टरी में, मान लीजिए कि आर्टरी में ब्लड जहां से पंपिंग होती है हार्ट से, तो वहां पे दबाव ज्यादा रहता है साथियों। हार्ट से जब ब्लड का पंपिंग होता है तो वहां पे दबाव ज्यादा रहता है। और दबाव जब ज्यादा हो जाता है, हमारे धमनी जिसको हम आर्टरी कहते हैं, नस होता है, उस पे दबाव जब ज्यादा होता है तो आप बाहर से भी हाथ को ऐसे करके, जब आप अत्यधिक गुस्सा में हो या आप बहुत ज्यादा काम कर लिए होंगे तो आप देखते होंगे कि सर का जो है सो नस सब ऐसे जो है सो जैसे लगेगा कि बिनबिना रहा है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो है सो आर्टरी पे ज्यादा जो है सो प्रेशर पड़ रहा है। और कंटिन्यूसली अगर ये प्रेशर पड़ता रहता है साथियों, इसी को कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन साथियों। उसके बाद है हाइपरटेंशन कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग जेनेटिक्स एंड एक्सेसिव साल्ट इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल
कंजप्शन एंड क्रोनिकल किडनी डिजीज। जी हाँ फ्रेंड्स, और हाइपरटेंशन के कारण आपको क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो ये साथियों जेनेटिक्स हो सकता है। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, या आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग खाना स्वादिष्ट रहने के बाद भी ऊपर से नमक ले लेते हैं, साइड में रख लेंगे, उसको आदत रहता है। तो ज्यादा नमक खाने से हो सकता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और अपने शारीरिक गतिविधि को सही से नहीं करना, मोटापा के कारण, या आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा आप अल्कोहल लेते हैं, उसके बाद साथियों, या किडनी रोग से ग्रसित है तो आपको ये हाइपरटेंशन हो सकती है। इट ऑफेंस डेवलप्स ओवर मेनी ईयर्स विदाउट नोटेबल सिम्टम्स। और ये साथियों इसको एक साइलेंट किलर कर सकते हैं। ये जो रोग है हाइपरटेंशन, ये साइलेंट किलर है साथियों। इसका आपको लक्षण भी पता नहीं चलेगा। कभी कभी आपको अंदर से हाइपरटेंशन है, लेकिन आपको कई साल तक इसका जो है तो आपको लक्षण भी पता नहीं चलेगा। सर्टेन रिस्क फैक्टर, और ये जो है सो आपको फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एडवाइस दिया गया है कि एडवाइस में है कि टेक ओनली लिक्विड, उसमें आप लिक्विड ज्यादा लेते रहिए। आंवला का जूस लीजिए, नारियल का पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, हनी का सेवन कीजिए, और लौकी का सेवन साथियों कुछ दिन तक करते रहे। उसके बाद है फ्रूट का सेवन करें, अंकुरित अनाज का आप सेवन कर सकते हैं। धीरे धीरे आप फल का, सलाद का, व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, चपाती और वेजिटेबल का सेवन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग टेक श्री तुलसी एंड ड्रॉप मिक्स्ड विद हनी एंड लेमन जूस एम्प्टी स्टोमक, और सुबह में आप श्री तुलसी के कुछ बूंदे हनी के साथ मिला करके या नींबू पानी के साथ मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। एवरी नाइट स्टोर वाटर इन कॉपर वैस एंड ड्रिंक द सेम वाटर इन नेक्स्ट मॉर्निंग। आप जो है सो तांबा के बर्तन में पानी को रखिए रात भर और उसको सुबह में पीजिए साथियों। डेली कंजप्शन ऑफ कोकोनट वाटर नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, और आप रोज जब नारियल का पानी पीते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर को ये कम करेगा, नॉर्मलाइज करेगा साथियों। इसमें गार्लिक और लहसुन का सेवन जो है सो आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो आप लहसुन का सेवन का बंद कर दीजिए साथियों। नमक का खाना बंद कर दीजिए, अचार का सेवन नहीं कीजिए, मसालेदार सेवन, भोजन का सेवन का त्याग करिए, घी और मिठाई का सेवन बंद कीजिए, और साथियों स्वीट ओनली ए लिक्विड डाइट फॉर ए वीक, और आप जो है सो लिक्विड डाइट को सेवन करिए। डाइट रिच विटामिन सी एंड पोटेशियम इज वेरी इफेक्टिव, और आपको वैसे डाइट को लेना है जो विटामिन सी से और पोटेशियम से भरपूर हो, उस प्रकार की डाइट आपको लेना है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट में टेक बटल गार्ड यानी कि लौकी का जूस ले, हेल्थ केयर पैक एंड बीट गोल्ड टैबलेट ले, यूज डिटॉक्सी फूड पैच ले रेगुलरली, और हेड के हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट और एलोडाइजेस्ट का सेवन आप कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का, क्योंकि समय का जो